चलो लेट अस स्टार्ट। वेरी गुड इवनिंग गाइज, आई थिंक सो आज हमारा लास्ट सेशन होगा असाइनमेंट का। लेट अस ट्राई टू कंप्लीट द थिंग्स। पहले तो एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, राइट। हमने देखा था कि असाइनमेंट के लिए जो मेथड हम कर रहे हैं विच इज कॉल्ड एज हंगेरियन मेथड, शायद मैंने नहीं बताया होगा, अभी नोट कर सकते हो आप, दिस इज कॉल्ड एज हंगेरियन मेथड, राइट। तो हंगेरियन मेथड को अगर अप्लाई करना है असाइनमेंट निकालने के लिए, बेसिकली हमने असाइनमेंट में क्या किया था, कौन सी चीज किसके साथ जुड़े, अगर कोई मशीन है उस मशीन पे कौन सा काम किया जाए तो कम से कम टाइम कम से कम कॉस्ट लगेगा, ये सभी टाइम में अलोकेशन करना पड़ता है कि कौन से इंसान को कौन सी मशीन, कौन से इंसान को कौन सा डिपार्टमेंट, क्या क्या अलॉट करना चाहिए, जिस हिसाब से हमें कम से कम पैसा कम से कम टाइम लगेगा, ठीक है। बेसिकली इसीलिए असाइनमेंट यूज होता है, बट असाइनमेंट को प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे किया जाए इसके लिए भी यूज करता है। एंड हंगेरियन मेथड वहां अप्लाई नहीं होता है, इसलिए मैक्सिमाइज को मिनिमाइज करना होगा। जो लार्जेस्ट एलिमेंट है सभी में से उसको निकाल लो, सभी को उसमें से माइनस कर दो, ये हो गया मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन एक बार हो जाता है, यू गेट मिनिमाइज्ड मैट्रिक्स, जिसको हम रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स भी बोलते हैं। उसके बाद आपने रो ऑपरेशन करना है, फिर आपने कॉलम ऑपरेशन करना है। दोनों ऑपरेशन कर लिए, कैसे करते हैं, रो ऑपरेशन में रो में सबसे छोटा एलिमेंट जो सब में से उसको माइनस कर दो, राइट। उसके बाद जो भी बचता है वो रहने दो, फिर कॉलम मैट्रिक्स पे जाओ, कॉलम में से माइनस कर लो, जो भी मैट्रिक्स बचता है उसमें जीरोस कितने हैं देखना, और सभी जीरोस को कवर करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस कितने लगते हैं ये हमें निकालना है। दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस इंक्लूडिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शुड बी इक्वल टू पावर ऑफ द मैट्रिक्स। पावर ऑफ द मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो भी है इक्वल होते हैं, 4 5 6 जो भी है उतने लाइंस होने चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपने इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमने अनकवर्ड एलिमेंट्स में से जिसके ऊपर लाइन नहीं है सबसे छोटा जो है उसको सबसे माइनस करो अनकवर्ड में से, और कवर्ड में जहां पे इंटरसेक्शन है, जहां दो लाइन मिल रहे हैं वहां पे ऐड कर दो, वापस से सेम चीज। एक बार ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया तो हमने जीरोस को ऐसे मार्क करना है जहां पे एक रो एक कॉलम में एक ही जीरो होना चाहिए, ज्यादा नहीं। स्टार्ट फ्रॉम लोवेस्ट गो टू दी हाईएस्ट, दिस इज व्हाट वी हैव सीन। एक बार आपको वो मिल गया फिर आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स में जाना है और उस जीरो का वैल्यू निकालना है, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, आंसर डिस्कस करें डायरेक्टली। इसमें पहले मैक्सिमाइज से मिनिमाइज करना है, फिर रो ऑपरेशन, फिर कॉलम ऑपरेशन, एंड देन यू गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए, सो आई गेस आपने ये सॉल्व किया होगा। जो स्टेप्स मैंने अभी कही है वही फॉलो करना है, पूरा आंसर दिखा के मतलब नहीं है शायद, राइट। अगर आप बोलते हो तो मैं डिस्कस करता हूं, अगर नहीं बोलते हो तो मैं फाइनल जो आता है ऑप्शन वो बताता हूं आपको। मतलब रो कॉलम दोनों करने के बाद, जीरो वगैरह लगाने के बाद क्या आ जाता है, 0 6 4 5 3 2 0 एंड अगेन आई गेस इट इज 0, राइट। शायद 0 है उसके बाद वापस, हाँ उसके बाद वापस से 0 0 4 1 है, 2 1 1 0 है। तो यहां तो यही जीरो यूज करना पड़ेगा, राइट। यहां भी यही जीरो यूज करना पड़ेगा, मतलब ये नहीं कर सकते, राइट। तो मतलब ये करना पड़ेगा, और थर्ड के केस में ये नहीं कर सकते तो मतलब ये करना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे ए के केस में 1 करना है, बी के केस में 3 करना है, सी के केस में 2 करना है, डी के केस में 4 करना है। ओरिजिनल वैल्यूज जाके देखो, इज इट 16 15 15 एंड 15, is it coming to 61? just check, 61 is your final answer. I'll just take a pause for a minute, just check, कोई डाउट है बताओ, कुछ नोट डाउन करना है कर लो, आगे बढ़ते हैं। डन बता जाना होने बाद सो हम आगे बढ़ पाएंगे।
डन, सभी लोगों का हो चुका है। चलिए असाइनमेंट सबको जम रहा है, अभी कोई दिक्कत है करने में? यस, ऑल फाइन। कहना कहता थम्स अप अगर सबको समझ गया है असाइनमेंट में क्या करना होता है, किस तरीके से करना होता है। बोलो। डन, ठीक है। चलो ध्यान देना, एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। आप ही के बुक से मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, आई जस्ट शो इट टू यू, 1 सेकेंड। उसको साथ में सॉल्व करेंगे, या आप ट्राई कर सकते हो पहले, फिर हम सॉल्व करेंगे। एक ही टाइप का ये क्वेश्चन है, फिर सब टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहां पे। 4 न्यू मशीन्स M1, M2, M3, M4 आर टू बी इंस्टॉल्ड इन अ मशीन शॉप। देर आर 5 वेकेंट प्लेसेस A, B, C, D and E जहां पे ये मशीन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस, कम से कम स्पेस है, हमने मशीन 2 को, ये मशीन 2 जो है इसको हम C स्पेस पे नहीं रख सकते, एंड M3 कैन नॉट बी प्लेस्ड एट A, इसको यहां नहीं रख सकते। तो देखो डैश डैश दिया है, या आपको यहां पे इंफिनिटी इंफिनिटी भी दिया जा सकता है, और कोई लोग अल्फा अल्फा भी यूज करते हैं। मतलब अगर मैंने M2 को C में रख दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ स्पेस, वॉट। सेम चीज यहां पे भी है, M3 को अगर मैंने गलती से A पे रख दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकता, मैं रख ही नहीं सकता। आपको कॉस्ट मैट्रिक्स दिया है, अगर कॉस्ट मैट्रिक्स दिया है मतलब ये क्वेश्चन का है, मिनिमाइजेशन का है ऑलरेडी, राइट। क्वेश्चन ऑलरेडी मिनिमाइजेशन का है, आपने यहां स्ट्रेट अवे आगे बढ़ना है, ठीक है। फाइंड ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल, फाइंड ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। आपने डैश को इंफिनिटी से रिप्लेस करना है, आपने लिखते समय आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो इंफिनिटी के साथ बनेगा। आइए सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन को ही लिखता हूं, पहले नोट डाउन करता हूं, बट क्वेश्चन में ना एक अलग चीज है, देखते हैं। साथ में लिख सकते हो, प्लेसेस है यहां पे और यहां पे मशीन्स है, राइट। मशीन M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, M5 है। प्लेसेस में प्लेसेस A है, B है, C है, D है, E है। अरे सर ये M5 कहां से आ गया? M5 तो था नहीं क्वेश्चन में, एम आई राइट? M5 क्वेश्चन में नहीं था, M5 कहां से आ गया? M5 मैंने खुद ने इंट्रोड्यूस किया। क्यों मैंने इंट्रोड्यूस किया? पावर ऑफ द मैट्रिक्स कितना होगा? आपको क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 कॉलम्स है, आपको रोज 1 2 3 4 है। अगर मुझे पावर या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलना है तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम शुड बी इक्वल, उसके बिना मैं कैसे बोल सकता हूं? तो यहां तो इक्वल नहीं है, इक्वल बनाना पड़ेगा। तो आप एक कॉलम को कम नहीं कर सकते, आप एक रो जरूर ऐड कर सकते हो जिसमें आपने वैल्यू 0 0 0 0 0 कर दिया। ये क्यों किया? जस्ट टू मेक दी पावर इक्वल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। पावर इक्वल कर दिया हमने। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? 4 6 10 5 6, जस्ट चेक। 7 4 ये नहीं कर सकते अपन, 5 एंड 4, फिर ये नहीं कर सकते, इंफिनिटी 6 9 6 2 9 3 7 2 3। फटाफट क्वेश्चन नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। रो ऑपरेशन करना है, कॉलम ऑपरेशन करना है, ऑप्टिमलिटी निकालना है। फटाफट करना है, अभी ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। मिनिमम लो, माइनस करते जाओ। सर इन्फिनिटी में से कैसे माइनस करेंगे? इन्फिनिटी को वैसे ही रहने दो, लास्ट रो को भी वैसे ही रहने दो, बिकॉज सभी स्मॉल है। प्लीज स्टार्ट करें साथ में। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया सबने? चलो रो को सब्सटीट्यूट करते हैं, रो में से सब माइनस करते जाएंगे। 4 - 4 0, 6 - 4 2, 10 - 4 6, 5 - 4 1, 6 - 4 अगेन 2। मैं अभी सिर्फ यू कैन से अंदर के एलिमेंट्स जो वो लिखते जाऊंगा। सो 0 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। सेकंड इसमें 3 0 इंफिनिटी 1 0, फिर कितना है? इंफिनिटी है, 4 है, 7 है, 4 है, 0 है, फिर क्या है? 7 है, 1 है, 5 है, 0 है, 1 है, एंड देन लास्टली इट इज 0 0 0 0। ये रो ऑपरेशन के बाद है, चेक करो। इसके बाद कॉलम पे जाएंगे। कॉलम के लिए क्या करोगे? इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। तो आपको एज सच देखा जाए कॉलम में कॉलम करने की जरूरत ही नहीं है। वाई? बिकॉज 0 0 तो ऑलरेडी सब कॉलम में प्रेजेंट है, एंड वही चीज फाइनल होने वाली है। सो यू कैन डायरेक्टली मूव ऑन टू नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, ऑप्टिमलिटी के लिए।
ऑप्टिमलिटी करना है, देखो कितने लाइंस फिट होते हैं, 1, इसके बाद समझो 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ लाइंस 5, पावर ऑफ मैट्रिक्स 5, आर द इक्वल, यस यू कैन गो अहेड एंड फाइनलाइज द थिंग्स। फाइनलाइज कैसे करोगे, कौन से प्लेसेस लोगे, जहां 1 है उसको पहले उठा लो, यहां 1 है इसको फिक्स कर लो, अब ये फिक्स कर लिया तो ये नहीं हो सकता, राइट, फिर 1 कहां बचता है, यहां 1 है इसको उठा लो, अगर ये ले लिया तो ये नहीं हो सकता, अब बचे कितने हैं, यहां पे देखो, इसको ले सकता हूं क्या मैं यहां पे, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहां इसको लेता हूं, पॉसिबल है, यस, तो ये नहीं हो सकता, यहां पे ये तो नहीं हो सकता, इसको ले लेते हैं तो ये नहीं हो सकता, बट ये हो सकता है, 1 2 3 4 5, जस्ट चेक आपके भी ये मार्किंग हो रहा है क्या, अब ये जगह पे ये जगह पे ये जगह पे यहां पे और यहां पे ओरिजिनल फिगर्स क्या थे उसको लेके आना है, मैं यहीं पे इसको जूम आउट करके थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, M1 M2 M3 M4 M5, M1 में क्या है A है, M2 में क्या है B है, M3 में क्या है E है, राइट, और D है और C है, फिगर्स क्या है इसके, 4 है, 4 है, 2 है, 2 है, 0 है, टोटल कितना आता है 12, दिस इज योर टोटल कॉस्ट, ये रहा आंसर। देखो कितना क्विकली हम सॉल्व कर पाए अभी, खत्म कर लो, कोई डाउट है फटाफट से पूछ लो। हो गया क्या, झालं, यस और नो, डन, पक्का, यस। आपको पता है क्या करना है आपने, ठीक है, मैं फाइनल आंसर दे देता हूं इसका, इसका फाइनल आंसर आता है 32 रुपीज, फाइनल आंसर आता है इसका 32 रुपीज, ठीक है, आप इस चीज को चेक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच कर रखो, लिखना है लिख के रखो, ठीक है, गो फॉर इट फास्ट, दिस इज फॉर होमवर्क, टुडेज होमवर्क, राइट, सिंस वी वोंट बी मीटिंग नेक्स्ट सो वी वोंट बी एबल टू डिस्कस, देयरफॉर मैंने आंसर दे दिया है आपको।
एक सेकंड। आपका जो चैप्टर है, इस चैप्टर में दो चीजें हैं। एक था असाइनमेंट, वाई वॉट वी हैव सीन, इसमें वी हैव सीन हंगेरियन मेथड, राइट। नंबर टू इज सीक्वेंसिंग, दिस वी आर गोइंग टू सी राइट नाउ। लिखना मत, ये जस्ट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है। सीक्वेंसिंग जो है, इसमें हमें अलग अलग प्रोसेस दिया जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का एक प्रोडक्शन लाइन डिफाइंड है। यहां पे पहले कार आएगी, मतलब कार की बॉडी आएंगे, चेसिस जिसको हम बोलते हैं। यहां चेसिस आएंगे, चेसिस को फिट किया जाएगा, प्रॉपर्ली बनाया जाएगा। फिर दूसरा प्रोसेस आएगा जहां पे सपोज फॉर एग्जांपल इंजन फिट किया जाएगा। फिर से तीसरा प्रोसेस आएगा, यहां पे टायर फिट किए जाएंगे। फिर से फोर्थ आएगा जहां पे डोर्स फिट किए जाएंगे और डोर्स के साथ साथ इसकी फिनिशिंग की जाएगी, राइट। कोई बोल सकता है कि सर इंजन बहुत हैवी होती है, तो कार को यहां से वहां तक लेने में ना बहुत ज्यादा वजन, टाइम, कॉस्ट लग सकता है, दिक्कत भी आ सकती है। एक काम करता है सर, इंजन को हम लास्ट में फिट करते हैं, पहले बाकी सब चीजें कर लेते हैं, लास्ट में इंजन को फिट कर दो, कार को फाइनल कर दो। ठीक है, शायद करेक्ट हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, राइट। तो कौन सा पहले कौन सा बाद में करना चाहिए, इसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस एंड टाइम ऑफ ईच प्रोसेस देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से ही हमारा सीक्वेंस डिसाइड होगा कि हमने कौन सी चीज पहले लेनी चाहिए, कौन सी चीज बाद में लेनी चाहिए, राइट। इसी के ऊपर आपका सेकंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.2 बेस्ड है। वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें वैरायटी भी नहीं है असाइनमेंट के जितनी, राइट। पूरा दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है सिर्फ, नथिंग एल्स is required to be done. I'll show you question number 1. Let us discuss it. Let us do it together. Question number 2 onwards फिर हम लोग साथ में फटाफट डिस्कस करते जाएंगे, राइट। चलिए ध्यान देना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं साथ में। A machine operator has to perform two operations. One operation is turning, another operation is threading. जैसे हमारे केस में पहला ऑपरेशन था चेसिस फिट करना, दूसरा इंजन फिट करना, तीसरा टायर्स फिट करना, वैसे यहां पे दो है ऑन 6 डिफरेंट जॉब्स, राइट। सो जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5, जॉब 6, 6 डिफरेंट जॉब्स। एक क्या है टर्निंग, एक क्या है थ्रेडिंग। पहले जॉब पे टर्निंग को करने के लिए 3 मिनट लगते हैं, थ्रेडिंग को करने के लिए 8 मिनट लगते हैं। ऐसे ही सभी का टाइम दिया हुआ है। द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस इन मिनट्स फॉर ईच जॉब इज नोन, दैट इज गिवन टू यू। डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच the order, determine the order meaning determine the sequence, determine the sequence in which job should be processed in order to minimize the total time, minimize the total time। देखो असाइनमेंट में मिनिमाइज कॉस्ट था, मतलब फोकस मिनिमाइजेशन पे था, यहां भी फोकस मिनिमाइजेशन पे ही है। एंड therefore they are clubbed together in a particular chapter, required to complete all the jobs, all 6 jobs in the minimum time। Also find out the total processing time and idle times for turning and threading। total time कितना लगता है ये निकालो, और idle time मतलब ऐसा टाइम जिसपे अगर कोई चीज पे टर्निंग चल रहा है तो थ्रेडिंग नहीं चल सकता, उसको वेट करना पड़ेगा जब तक टर्निंग नहीं होता, तो कितना वेट करना पड़ेगा ये हमें देखना है, ठीक है। 2 मिनट का, 2 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड्स का समय देता हूं। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, आपकी बुक में क्वेश्चन मिल गया तो मार्क कर लो। स्टार्ट करेंगे, लिखना है तो लिख लो फटाफट से, राइट। वील स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व इट। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, एक क्वेश्चन ध्यान से समझोगे सब समझते आ जाएगा। डन। चलो एक काम कर सकते हैं, इफ यू विश टू, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको भी मेरी स्पीड, मेरी आइडिया आ गई होगी कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। आपको अगर चाहिए आप मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो। आपको अगर लगता है सर आप एक्सप्लेन कर लो पहले, सिंस इट इज फर्स्ट क्वेश्चन, तो अंडरस्टैंड फर्स्ट, आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन। मैं टाइम दूंगा एंड में, आपके ऊपर, आप अभी लिखते हो बाद में लिखते हो, ठीक है। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। हमारे पास जॉब्स कितने हैं,
वी हैव 1 2 3 4 5 एंड 6। क्वेश्चन तो लिख लो साथ में, बाकी का आप देखना। उसके बाद हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड कितना है फॉर टर्निंग, नंबर 1 एंड नंबर 2 थ्रेडिंग, राइट। पहले केस में 3 है 8 है, दूसरे केस में 12 है 10 है, तीसरे केस में 5 है 9 है। नेक्स्ट वी हैव 2 एंड 6, नेक्स्ट वी हैव आई गेस 9 एंड 3 एंड नेक्स्ट वी हैव 11 एंड 1। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से ली है मैंने, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल टेबल थी, मैंने उसको वर्टिकल टेबल में कन्वर्ट कर दिया, नथिंग एल्स। नाउ स्टेप नंबर 1 व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, स्टेप नंबर 1 व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, ठीक है। स्टेप नंबर 1, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं। 6 बॉक्सेस बना लिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस मैंने बना लिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये पहला जॉब, सेकंड जॉब, थर्ड जॉब, फोर्थ जॉब, फिफ्थ जॉब, सिक्स्थ जॉब, हमें अंदर जो कंटेंट है ये क्या डालना है, ये नंबर ऑफ जॉब्स डालना है। अगर 1 है तो पहले में डालो, 2 है तो सेकंड में डालो, 6 है तो सिक्स्थ में डालो। माय क्वेश्चन इज, लिसन केयरफुली, ये पूरा टर्निंग और वो पूरा थ्रेडिंग दोनों को पकड़ के सबसे लोएस्ट एलिमेंट कौन सा है, सबसे लोएस्ट एलिमेंट, इज इट 1? जस्ट चेक, इज इट 1? सबसे छोटा एलिमेंट, दोनों प्रोसेस को पकड़ के सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे कम टाइम लगने वाला जॉब कौन सा है, इज इट 1? मतलब सिक्स्थ जॉब है, 1 2 3 4 5 6, आप 6 के यहां पे 6 लिख दूंगे, सिक्स्थ वाले में 6 के यहां पे 6 लिख दूंगे। मतलब टोटल 6 जॉब है, जिसमें से सबसे कम टाइम लगता है सिक्स्थ वाले को, थ्रेडिंग में। थ्रेडिंग हमने लिख दिया, यहां से स्टार्टिंग से आपका टर्निंग स्टार्ट होगा, वहां से आपका थ्रेडिंग स्टार्ट होगा, समझ रहे हो। यहां से हम टर्निंग की बात करेंगे, यहां टर्निंग की बात करेंगे, यहां थ्रेडिंग की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। 6 लिख दिया सबने। अब प्रॉब्लम हमारा सिक्स्थ जॉब का जो था ये चला गया, हम अब हमारे लिए फोकस क्या है, 1 2 3 4 5, 5 जॉब से सिर्फ फोकस है। ध्यान देना, समझना, सेकंड एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेगा। अब प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू 5। नाउ प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। मुझे बताओ, अब 1 को छोड़ दो, उसके अलावा कौन सा नंबर है सबसे स्मॉल? इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट शुड बी 2, जस्ट चेक इट आउट। 2 कहां बिलोंग करता है, टर्निंग को बिलोंग करता है। 1 थ्रेडिंग को बिलोंग करता था, तो हमने राइट साइड पे थ्रेडिंग के यहां पे 6 में 6 लिख दिया। टर्निंग को बिलोंग करता है 2, 2 का जॉब कौन सा है, जॉब नंबर 4, जॉब नंबर 4 को यहां लिख दो। मतलब नंबर 1 के बॉक्स में, बिकॉज टर्निंग इस साइड से स्टार्ट कर, बिकॉज थ्रेडिंग उस साइड से स्टार्ट किया, उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टर्निंग आपने यहां से स्टार्ट किया आइडियली, बिकॉज टर्निंग पहले दिया हुआ है प्रोसेस, थ्रेडिंग बाद में दिया हुआ है, तो टर्निंग में 4th जॉब में मिल गया। अब मुझे एक बात बताइए, हमारा प्रॉब्लम अभी 1, देखो 6 तो चला गया, 4 भी चला गया, अब क्या बचा, 1 2 3 एंड 5। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है भाई, आई गेस 3। मतलब जॉब नंबर 1 किसका है, टर्निंग का है, 1 यहां लिख दो, 1 टर्निंग का है ना, सेकंड बॉक्स में लिख दो। क्या मेरा फर्स्ट भी चला गया? नाउ माय प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू 2 3 एंड 5। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट रिड्यूसेस टू 2 3 एंड 5। अब मुझे एक बात बताओ, अब सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? सर 3 है वापस से। तो सर पहले ये 3 लिख लिया तो चलेगा क्या? आप तो एक काम कर सकते हो, आप दोनों साथ में लिख सकते हो। जो मैंने ये स्टेप बताया ना, जहां पे हमने 3 निकाला, तो 3 दो जगह है, 3 यहां भी है, यहां भी है। ये वाला कौन सा है? 5 है, 5 को भी निकाल दो, 5 को यहां लिख दो। वाई 5 इज ओवर हियर बिकॉज ये थ्रेडिंग के साथ है और राइट में हमने थ्रेडिंग लिखा हुआ है। अब प्रॉब्लम रिड्यूस कहां होता है? 2 एंड 3 पे। 2 एंड 3 पे सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा 5 है, मतलब जॉब नंबर 3 है। जॉब नंबर 3 चला गया, टर्निंग है, यहां लिख दो। अब सबसे छोटा क्या है? अब सबसे छोटा 8 है शायद, नहीं 8 नहीं 10 है ना, 10 और 12 में से 10 है, तो 10 जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 2 को यहां लिख दो। क्या सीक्वेंस बन गया अपना? 4 1 3 2 5 6। जमा क्या सबको यहां तक? दिस इज द होल फर्स्ट स्टेप। क्या किया हमने? क्वेश्चन में जो दिया है बस उसी के सहारे हमने सब बनाया है। क्वेश्चन में जो दिया है उसी के सहारे हमने सब बनाया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? जॉब्स, टर्निंग के लिए कितना समय, थ्रेडिंग के लिए कितना समय। सजेस्टेड आंसर क्या बोलता है, एग्जाम में लिखना कैसे है वो मैं बताऊंगा बाद में, पहले समझ के लो, राइट। तो जॉब्स है, टर्निंग है, थ्रेडिंग है। मैंने 8, मेरे पास कितने हैं? 6 जॉब्स है, तो मैंने 6 बॉक्सेस बना लिए, राइट। ये 6 बॉक्सेस और ये 6 जॉब्स नंबर का कोई संबंध नहीं है, दीज आर सीरियल नंबर्स, जो मैं नीचे लिख रहा था, दीज आर सीरियल नंबर्स, इसका कुछ संबंध नहीं है। टर्निंग पहले है तो टर्निंग को इस साइड ले लो, थ्रेडिंग बाद में, थ्रेडिंग को इस साइड ले लो। सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 1 है, सबसे छोटा 1 है। कौन से जॉब पे है? 6th जॉब पे। थ्रेडिंग में, टर्निंग में, थ्रेडिंग में, उस तरफ लिख लो, राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट। अब सबसे छोटा क्या है? 2 है, राइट। 2 कौन से जॉब पे? 4 वाले जॉब पे है। 4 वाला जॉब का कौन सा? टर्निंग साइड, यहां लिख दो। अब छोटा क्या है सबसे?
3 है, 3 कहां है, 1 में भी है 5 में भी है, 1 टर्निंग का है यहां लिखो, 5 कहां है, थ्रेडिंग का है वहां लिख दो। अब छोटा क्या है, अब छोटा क्या है, 5 है, 5 किस में है, टर्निंग में है, थ्रेडिंग में है, टर्निंग में है, 3 जॉब है यहां लिख दो थर्ड। फिर बचा क्या, 10 और 12, 10 छोटा है उस साइड लिख दो थ्रेडिंग, जॉब नंबर 2 डन, लिख लो यहां तक, इसको लिख लो। आगे की स्टेप बताता हूं, एक और स्टेप है। डन, गाइस क्लियर है यहां तक। अब मुझे सीक्वेंस तो पता चल गया, चलो मैं एक वर्टिकल टेबल बनाता हूं ताकि मैं वहां पे कुछ प्रोसेस कर सकूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं डालता हूं जॉब सीक्वेंस, जो टेबल बना रहे हैं हमें इक्वल विड्थ के कम से कम 6 कॉलम लगेंगे, हाँ 6 कॉलम लगेंगे हमें, ठीक है। जॉब्स का सीक्वेंस मेरे पास फाइनल हो गया है। सर कैसे, जो हमने ऊपर अभी किया, क्या था, 4 1 3 2 5 6, जस्ट चेक इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। तो ये तो करेक्ट हो गया। अब टर्निंग के लिए स्टार्ट टाइम कितना है, टाइम इन एंड टाइम आउट। फिर थ्रेडिंग के लिए टाइम इन एंड टाइम आउट, मतलब अगर आपकी गाड़ी प्रोसेस में गई तो जाएंगी कब, आएंगी कब, कितना समय लगेगा। एंड लास्ट में आपका आ जाएगा आइडल टाइम फॉर थ्रेडिंग। आइडल टाइम किस लिए, थ्रेडिंग के लिए, क्यों, बिकॉज थ्रेडिंग सेकंड कर रहे हैं, पहले टर्न करेंगे फिर थ्रेड करेंगे, तो टर्निंग पहला होगा तो रुकना किसको पड़ेगा, थ्रेडिंग वाले को रुकना पड़ेगा। अगर रुकना है तो, नहीं रुकना तो दिक्कत नहीं है, बट अगर रुकना है तो थ्रेडिंग वाले को रुकना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज वो प्रोसेस बाद में आ रहा है, पहले टर्निंग आ रहा है, जो पहला होगा उसमें ही प्रोडक्ट बन के निकलेगा, वो वहां उसको हॉल्ट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, तब जाके वो अगले वाले प्रोडक्ट में जाएगा, ठीक है। टर्निंग की बात करता है, जॉब सीक्वेंस क्या है, 4 है, मेन क्वेश्चन में जाना है। जॉब सीक्वेंस 4 है, टर्निंग को कितना लगता है, 2 मिनट्स लगता है, राइट। अगर मैं 2 मिनट्स बोलता हूं तो 0 से स्टार्ट होगा 2 पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 1 को कितने मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं। सो अब ये स्टार्ट कहां से होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 3 मिनट मतलब 5 पे। जॉब नंबर नेक्स्ट कौन सा है, 3 है, 3 कहां है, 5 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। मतलब ये 5 तो ऊपर गया तो 5 के बाद स्टार्ट होगा और फिर 10। सर मतलब एक बार एक चीज को प्रोसेस में डाल दिया तो उसको कितना समय लगता है ये हमें देखना है, तो उसको 2 मिनट का समय लगता है पहले वाले को। 2 मिनट के बाद ही मैं दूसरा अंदर डाल सकूंगा आइटम। पहले आइटम पे काम हो गया फिर दूसरा आइटम डालो, दूसरे पे काम हो गया फिर तीसरा डालो, तीसरे पे हो गया फिर चौथा डालो। तो पहले आइटम पे काम करने को 2 मिनट लगेंगे, पहले जॉब पे, पहला जॉब हो गया फिर दूसरा जॉब, दूसरा जॉब को कितने मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे। तो 2 से स्टार्ट होगा, बिकॉज 2 तक तो यही चलेगा। इन कब आएगा, ये 2 पे आएगा, 5 मिनट्स तक चलेगा। फिर 5 मिनट्स लगेंगे तीसरे जॉब को, तो 5th पे स्टार्ट करो 10 तक जाएगा। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड को कितने 12 मिनट्स लग रहे हैं, मतलब 10 पे स्टार्ट होगा 22 पे एंड होगा। 5th वाले को देखो 9 मिनट्स लग रहे हैं, कब स्टार्ट होगा 22, 9 मिनट्स 31। फिर 6th वाले को देखो कितने 11 है, मतलब 31 पे स्टार्ट होगा 42 पे एंड होगा। जिपा क्या सबको, ये सर नो, आसान था। अब थ्रेडिंग को, सेम चीज थ्रेडिंग को मैं जो बताओ, अगर पहला आइटम जो है ये 2 मिनट तक टर्निंग में चलेगा, टर्निंग के बाद ही वो थ्रेडिंग में जाएगा, तो यहां पे इन टाइम हो जाएगा 2। अब फोर्थ वाले जॉब को कितना समय लगता है, 6 मिनट लगता है, तो 2 मिनट पे तो ये अंदर जाएगा। सर ये 0 पे क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज टर्निंग 0 पे हो रहा है, जब तक टर्निंग नहीं होगा तब तक थ्रेडिंग नहीं हो सकता। तो ये 2 मिनट लेगा तो वो सेकेंड मिनट पे इन जाएगा वहां पे, राइट। सेकेंड मिनट पे इन जाएगा तो निकलेगा कितने मिनट पे बाहर, कितने मिनट्स थे, जॉब नंबर 4 था ये, राइट। 4 पे 6 मिनट्स थे, तो 2 and 8। फिर वापस कब जाएगा,
8, एक बार पहले का थ्रेडिंग हो गया तो दूसरे का थ्रेडिंग बाद में हो सकता है। ये तो 5th पे आउट हो रहा है, 5th पे आउट हो रहा है, वो 8th पे जाएगा अंदर। 8 पे जाने बाद कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला, कितना समय लगेगा 8 यानी कि 16, 16 पे जाएगा। नंबर 3 कितना समय लगेगा 9, 16 + 9 25, फिर 25 पे जाएगा, कितना समय लगेगा नंबर 2 10, 35, फिर 35 पे जाएगा, कितना समय लगेगा, हाउ मेनी मिनट्स 3, सो 28, 28 पे जाएगा, नहीं रुको 38, सॉरी 38 पे जाएगा, कितने मिनट्स लगेंगे 1 मिनट। अरे कुछ गलत हुआ क्या, नहीं करेक्ट है ना, नहीं 6th जॉब है, 6th जॉब पे ट्रेडिंग को कितना टाइम लग रहा है, एक सेकेंड, इट इज 8, 16, 25, 35 और 38। हाँ अब देखो, अब देखो यहां पे रुक जाना, यहां पे रुक जाना 38 पे। मुझे बताओ, ध्यान दो सर, 2 वाले पे 8 और 11 आएगा ना, 2 वाले पे 8 और 11 आएगा ना, नहीं नहीं 2 वाले पे 12 और 10 है ना, तो 2 वाले पे हमने 25 to 35 लिया, करेक्ट है, करेक्ट है दीप्ति। मैं बताता हूं, ध्यान दो, जिनको नहीं समझा है ध्यान दो। टर्निंग के लिए वापस से बताता हूं, पहले वापस से थ्रेडिंग पे आता हूं, और यहां पे हम क्यों अटके ये भी मैं बताता हूं, ध्यान देना। आपका सीक्वेंस फाइनल है, वो तो सबको क्लियर है, 4 1 3 2 5 6, ये मैंने रिपीट किया ऑलरेडी। अब पहले टर्निंग की बात करेंगे, जॉब नंबर 4 को लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, कितने मिनट लग रहे हैं 2 मिनट, कहां से पता चला, यहां से पता चला कि उस जॉब को 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट डाल दिया। 2 मिनट के बाद सेकंड जॉब को डालेंगे, तो ये 2 मिनट पे डाल सकते क्या, जी हां, बिकॉज पहला जॉब 2 मिनट पे खत्म हो रहा है। फर्स्ट के केस में जो जॉब को कितना समय लगता है 3 मिनट्स, तो 2 + 3 5। फिर थर्ड वाले पे आ जाओ, 5 से स्टार्ट करेंगे, कितने मिनट लगते हैं थर्ड को, 5 लगते हैं, 5 + 5 10। फिर सेकंड पे आ जाओ, सेकंड को कितने 12 मिनट्स लगते हैं, 10 + 12 22। फिर 5 पे आ जाओ, 5 को कितने मिनट्स लगते हैं 9, 22 + 10 31। फिर 6 पे आ जाओ, 6 को कितने मिनट्स लगते हैं 11, फिर 31 से 42। ठीक है, टर्निंग वाला पार्ट क्लियर है। अब थ्रेडिंग पे ध्यान देना, थ्रेडिंग पे जो पहला है, मतलब हमारा कौन सा है, फर्स्ट वाला जॉब, फोर्थ वाला, फोर्थ सीक्वेंस का जॉब फर्स्ट है हमारा। फोर्थ को थ्रेडिंग को कितना समय लगता है, कितना लगता है 6 मिनट्स, राइट। नाउ यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0 और यू विल स्टार्ट फ्रॉम 2, यू विल स्टार्ट फ्रॉम 2, व्हाई, बिकॉज जब तक टर्निंग नहीं होता तब तक उस गुड्स को, उस मटेरियल को, उस आइटम को आप आगे भेज ही नहीं सकते। 2 हो गया, फिर आगे भेजो, 2 पे वो इन होगा, बिकॉज यहां से 2 पे तो आउट हो रहा है, वो 2 पे इन हुआ कि 6 मिनट 8। अब दूसरा जो जॉब है यानी कि फर्स्ट वाला जॉब, ये वाला सेकंड सीक्वेंस में, यानी कि फर्स्ट वाला जॉब, फर्स्ट वाले जॉब को 8वें मिनट तक आप अंडर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज 8वें मिनट तक तो 4 नंबर का जॉब अंडर है, फोर्थ आइटम बाहर निकलेगा तब तो आप और एक आइटम डालोगे। अच्छा, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि वो टर्निंग से होके आना चाहिए ना, तो टर्निंग से वो अगर 9 मिनट पे आता है तो उसको थ्रेडिंग में 9 से पहले नहीं डाल सकते। तो टर्निंग पे वो कब आता है, टर्निंग पे वो 5 मिनट्स पे आता है, मतलब वो रुक सकता है, और थ्रेडिंग पे 8 मिनट आप डाल सकते हो। तो ट्रेडिंग पे 8 मिनट डाल दिया। फर्स्ट वाले जॉब को कितना समय लगता है 8 मिनट्स, 8 + 8 16। अब वापस से देखना, पहला कंडीशन क्या है, 16 के बाद 16 से स्टार्ट होगा जॉब नंबर 3। जॉब नंबर 3 को कितने मिनट्स लगते हैं 9 मिनट्स लगते हैं, 16 + 9 25। बट सेकंड कंडीशन, आपका टर्निंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो टर्निंग 16 से पहले कंप्लीट हो रहा है, जी हां 10 पे कंप्लीट हो रहा है, तो 16 पे आप इन कर सकते हो थ्रेडिंग को। 16 से 9 25 हो गया। अब जॉब नंबर 2 पे आना है, 25 से स्टार्ट करेंगे, जॉब नंबर 2 को 10 मिनट्स लगेंगे, 25 to 35। क्या 20 to 25 से कम है, जी हां, तो कंडीशन सेटिस्फाइड। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 35 से स्टार्ट करेंगे, नंबर 5 को 3 मिनट्स लगेंगे, 35 से 38। क्या 31 इज लेस देन 35, जी हां, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब लास्ट पे आते हैं नंबर 6 पे। जॉब नंबर 6 पे देखना है 38 से स्टार्ट करना है आइडियली, बिकॉज थ्रेडिंग 38 पे फ्री हो रहा है। बट क्या 38 42 से बड़ा है, नहीं। 42 छोटा है क्या 38 से, नहीं। 42 इज ग्रेटर देन 38, देयरफॉर यू विल स्टार्ट फ्रॉम 42। आप 42 से पहले स्टार्ट कर ही नहीं सकते। सर क्यों नहीं स्टार्ट कर सकता, जब तक टर्निंग होगा ही नहीं तब तक थ्रेडिंग करोगे कैसे। तो आपके दो कंडीशन से बेटा ध्यान से समझना। पहली कंडीशन आपकी है कि यार ये जो 38 है, 38 के बाद ही आप यहां पे नंबर लिख सकते हो, बिकॉज 38 तक तो आपकी मशीन ही फ्री नहीं होगी जहां पे थ्रेडिंग होगा। वो मशीन फ्री होने के बाद ही आप उस मशीन पे दूसरा आइटम डाल पाओगे। तो 5th नंबर का आइटम अगर 38 पे बाहर निकल रहा है तो उसके बाद ही आप 6th नंबर का आइटम डाल सकते हो, उसके पहले नहीं डाल सकते हो। कंडीशन 1। कंडीशन नंबर 2 सिंपल है, जब तक टर्निंग नहीं होता तब तक थ्रेडिंग नहीं होगा, बिकॉज ये प्री रिक्विजिट है। टर्निंग के बाद ही थ्रेडिंग होगा। तो टर्निंग अगर 42 पे खत्म हो रहा है तो आप थ्रेडिंग को स्टार्ट कैसे कर सकते हो। इन शॉर्ट दिस इज कंडीशन नंबर 2। दोनों कंडीशंस को चेक करना है और दोनों कंडीशंस में से जो भी ग्रेटर नंबर है वो यहां लिखना है। अगर 42 ग्रेटर है 42 लिखो, अगर 38 ग्रेटर है 38 लिखो। तो पहले केस में क्या ग्रेटर था, 8 ग्रेटर था, 8 को लिखा, 5 स्मॉल है। सेकंड केस में 16 ग्रेटर था, 16 लिखा। थर्ड केस में ये नंबर देखो और ये नंबर देखो, क्या नंबर ग्रेटर है, 25 लिखा। 35 ग्रेटर है, 31 ग्रेटर है, 35 को लिख दिया। 38 ग्रेटर है, 42 ग्रेटर है, 42 को लिख दिया। 42 से कितने मिनट्स लगेंगे, 1 मिनट लगेगा, राइट। 42 to 43। जे पास सबको क्या किया है मैंने, यस और नो।
टर्निंग, थ्रेडिंग, टू कंडीशंस। चेक आउट द ग्रेटर नंबर, थ्रेडिंग आउट एंड टर्निंग आउट, दोनों को चेक करना है। ठीक है, आपका कुछ एक्सप्लेनेशन आपको लिखना होगा, लिख लो, इतना लिख लो, एक कॉलम फिल करना बाकी है, आपके लिखने के बाद करेंगे। डन, लिख लिया है सभी ने? सिर्फ दीप्ति, ममता और स्नेहल ने रिप्लाई किया है, बाकी लोग कृष्णा, शर्वरी, प्रथमेश, सुजाल, विनीत, अदिति, बाकी लोग मैच देख रहे हो बराबर ना? पबजी खेल रहे हो? चलो डन, आगे बढ़ा जाए। अब आइडल टाइम कितना है, देखो हमने दो कंडीशंस देखे। पहली कंडीशन, टर्निंग होना चाहिए उसके बाद ही थ्रेडिंग स्टार्ट होगा। दूसरी कंडीशन, थ्रेडिंग का पहले का आइटम कंप्लीट होना चाहिए, जॉब कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद दूसरा जॉब स्टार्ट होगा। राइट, तो इसके लिए सिंपल सा क्या है, थ्रेडिंग का आउट देखना है और उसके आगे वाले का टर्निंग का आउट देखना है। दोनों में से जो नंबर ग्रेटर है उसको लिखना है थ्रेडिंग के इन में। राइट, ये फॉलो होगा हर प्रोसेस के लिए। यहां टर्निंग थ्रेडिंग है और कोई एग्जांपल में और कोई प्रोसेस होगा। अब आइडल टाइम कितना है, मतलब थ्रेडिंग को कितना टाइम वेट करने की जरूरत है। पहले केस में मुझे बताओ, जब तक टर्निंग में फर्स्ट आइटम नहीं जाता और बाहर नहीं निकलता उसको 2 मिनट लगता है, तब तक थ्रेडिंग चालू ही नहीं हो सकता, बिकॉज थ्रेडिंग के लिए पहला आइटम है, तो यहां 2 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। मतलब ये 0 और ये 2, इसका डिफरेंस। दूसरा देखो, अब यहां देखो, यहां पे कहां पे, इस केस में देखना, जब तक टर्निंग खत्म नहीं होता तब तक थ्रेडिंग को वेट करना पड़ेगा। तो यहां कितना समय वेट करना पड़ रहा है आपको, या आप यहां से देखो ना, 38 से 42 तक कितना समय वेट करना पड़ रहा है आपको, 4 मिनट्स। राइट, यहां आप 4 मिनट्स वेट कर रहे हो। सर तो ये पहले भी तो हो रहा था ना वेट? नहीं, पहले नहीं हो रहा था। यहां देखो, थ्रेडिंग का आउट इज लेस देन टर्निंग का आउट, इसीलिए हमने 4 लिखा। बाकी केसेस में थ्रेडिंग का आउट इज ग्रेटर, मतलब थ्रेडिंग के ऑपरेशन को अपने खुद के पहले के ऑपरेशन के लिए वेट करना पड़ रहा है। बट ये दो केसेस में थ्रेडिंग के ऑपरेशन को दूसरे किसी यानी कि टर्निंग के ऑपरेशन के लिए वेट करना पड़ रहा है। पहले केस में 2 मिनट्स और ये वाले केस में 4 मिनट्स, तो 4 + 2 6, मतलब 6 मिनट्स इज द आइडल टाइम। गेटिंग द पॉइंट, यहां आइडल नहीं है, यहां आइडल नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। ठीक है, क्लियर है? आइडल लिख लो, कोई डाउट है पूछ लो।
सर कैन यू प्लीज रिपीट वंस अगेन? यस श्योरली आई रिपीट वंस अगेन, डोंट वरी, पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। अगर चाहिए तो आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन रखो अगले 2-3 मिनटों के लिए, ताकि प्रोसेस रिकॉर्ड हो जाए, वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। मैंने कल का जो लेक्चर था ना, उसकी लिंक मैंने सर को भेज दी है, शायद उन्होंने आपको भेजी होगी। आज की लिंक भी मैं अपलोड करके भेज दूंगा, नो डाउट, बट उतने के लिए वापस से लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है ना, तो उस केस में यू कैन कम बैक टू योर मोबाइल रिकॉर्डिंग। ठीक है, आपके मोबाइल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, मैं उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। स्टार्ट करने के बाद थम्स अप डालना, मैं एक्सप्लेन करता हूं पूरा प्रोसेस, आप उसको लिख मतलब उसको रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो मोबाइल में, मतलब रेडी रखो, सिर्फ स्टार्ट प्रेस करने की जरूरत पड़े। अगर आप मोबाइल पे ही लेक्चर देख रहे हो तो, और कोई मोबाइल अगर घर पे होगा तो 2 मिनट लेके आ जाओ, उस पर रिकॉर्ड करो। आई गिव यू 30 सेकेंड्स, फटाफट करो, स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान देना, आपको असाइनमेंट के अंदर में सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन आ सकता है, राइट? रिकॉर्डिंग ऑन करो, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना है। आपके सिलेबस के हिसाब से आपको 2 प्रोसेस ही दिए जाएंगे, नॉट मोर देन 2। आइडियली जितने क्वेश्चंस मैंने आपके बुक में देखे हैं, 2 प्रोसेस आपको दिए जाएंगे, कोई भी हो सकता है वो प्रोसेस। जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पे, आपको एक प्रोसेस टर्निंग है, दूसरा प्रोसेस थ्रेडिंग है। आपको 4-5-6 जॉब्स दिए जाएंगे, 6 to 8 जॉब्स एट मैक्स दिए जाएंगे आपको। यहाँ 6 to 8 गुड्स आइटम्स दिए जाएंगे आपको, जिसको आपने दोनों प्रोसेस से बाहर निकालना है। द क्वेश्चन कैन बी नंबर 1, व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड to complete the whole cycle? Number 2, what is the ideal time for process 1 turning? What is the ideal time for process 2 threading? अब पहले तो हमें सीक्वेंस निकालना है, सीक्वेंस के बाद हम टाइम निकाल पाएंगे। जब तक सीक्वेंस नहीं आएगा टाइम का मतलब नहीं है। तो पहले हमने वर्टिकली 3 कॉलम्स बना लिए, एक में जॉब्स लिख लिया, दूसरे में प्रोसेस पहला, तीसरे में प्रोसेस दूसरा। सो टर्निंग, थ्रेडिंग एंड जॉब्स, राइट? 1 2 3 4 5 6 टर्निंग का मिनट एंड थ्रेडिंग का मिनट। हमने जितने जॉब्स है उतने हॉरिजॉन्टल सेल्स बना लिए, ब्लॉक्स बना लिए, राइट? लेफ्ट साइड पे पहला प्रोसेस, राइट साइड पे दूसरा प्रोसेस। सो टर्निंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, थ्रेडिंग ऑन द राइट हैंड साइड। नाउ फ्रॉम द नंबर ऑफ मिनट्स दैट यू हैव, मिनट्स अवेलेबल इन केस ऑफ टर्निंग एंड थ्रेडिंग, जितने मिनट्स रिक्वायर्ड है, सबसे कम कौन सा है? थ्रेडिंग में 6 जॉब था, 6 को हमने राइट साइड पे लिख लिया। नंबर ऑफ जॉब लिखना, बिकॉज सीक्वेंस जॉब का निकालना है, ये तो बाकी मिनट का डेटा है, ठीक है? थ्रेडिंग का आपने निकाल लिया कि 6 जॉब को थ्रेडिंग कम से कम टाइम लगता है, 6 में लिख दिया। अब 6 जॉब को कैंसिल कर दो, बचते कितने हैं? 1 2 3 4 5। इन पांचों में से सबसे कम कौन सा? सबसे कम नंबर 2 आ रहा है, मतलब 2 मिनट्स लगते हैं टर्निंग के लिए, विच इज जॉब नंबर 4। तो लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि टर्निंग है, जॉब नंबर 4 लिख दो। अब एक जॉब लेफ्ट साइड पे, एक जॉब राइट साइड पे है, क्योंकि टर्निंग पहले करना है ना, टर्निंग के बिना थ्रेडिंग नहीं होगा, तो उसके लिए टर्निंग हम पहले लिखेंगे, थ्रेडिंग बाद में लिखेंगे। अब कौन सा गया? 4 चला गया, 6 जॉब चला गया, 1 2 3 एंड 5। इसमें से कम कौन सा है? 3 है। 3 टर्निंग में भी है, फर्स्ट जॉब पे, टर्निंग के यहां लिख लो। 3 थ्रेडिंग में भी है, 5th जॉब पे, थ्रेडिंग के वहां 5 लिख दो। अब क्या बचता है? अब बचता है आपका 2 एंड 3। नंबर छोटा कौन सा है? 5 है। थर्ड जॉब पे है, टर्निंग है, 3 लिख दो। अब कौन सा नंबर बचता है? 2। 2 के केस में थ्रेडिंग पे है 10, 2 वहां लिख दो। डन। योर सीक्वेंसेस 4 1 3 2 5 6। अब ये सीक्वेंस के साथ आपने 5 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। कॉलम नंबर 1 जॉब सीक्वेंस, कॉलम नंबर 2 टर्निंग, उसके अंदर 2 कॉलम, मतलब कॉलम नंबर 2 एंड 3 विल बी फॉर टर्निंग, 3 एंड 4 4 एंड 5 विल बी फॉर थ्रेडिंग, ठीक है? एक इनका एक आउट का, मतलब टाइम इन, मटेरियल अंदर आया, गुड्स अंदर आ गए, आइटम अंदर आ गया, उससे कितना समय लगेगा बाहर निकलने को, वो लिखना है। थ्रेडिंग में भी सेम, पहला टर्निंग होगा फिर थ्रेडिंग होगा। जब तक टर्निंग नहीं होता तब तक थ्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया जा सकता। एट द सेम टाइम जब तक थ्रेडिंग का पहला ऑपरेशन नहीं हो सकता या टर्निंग का भी पहला ऑपरेशन नहीं हो सकता, तब तक आपका दूसरा ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, राइट? जो सेकंड प्रोसेस है यानी कि थ्रेडिंग, इस केस में उसका आइडल टाइम आप टेबल से ही निकाल सकते हो। टर्निंग यानी कि फर्स्ट प्रोसेस का आइडल टाइम आप एक फॉर्मूला से निकालोगे, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? नाउ प्लीज पे अटेंशन। पहला जॉब कौन सा है? 4, सेकंड 1, फिर थर्ड, फिर 2, फिर 5, फिर 6, 4 1 3 2 5 6, ये पहले की टेबल से आया है। अब फोर्थ जॉब का जो सीक्वेंस है, फोर्थ जॉब कितना समय लगता है? यू स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट करोगे 2 मिनट लगता है। सर कहां से समझा? क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में जाना, 4 को 2 दिया हुआ है, तो 4 का 2 मिनट लगता है, तो 0 to 2। 1 जॉब को 3 मिनट्स लगते हैं, सो 2 पे ये कंप्लीट हो गया, 2 से स्टार्ट करो, 2 से 5। फिर थर्ड जॉब को 5 मिनट्स लगता है, तो 5 से 10। सेकंड जॉब को 12 मिनट्स लगता है, तो 10 से 22। फिफ्थ जॉब को 9 मिनट्स लगता है, तो 22 से 31। सिक्स्थ जॉब को कितने? 11 मिनट्स लगता है, सो 31 से 42।
क्लियर है, मैटर ओवर। नाउ नंबर 2, थ्रेडिंग। थ्रेडिंग के केस में जब तक आपका टर्निंग से आउटपुट बाहर नहीं निकलता तब तक वो थ्रेडिंग में नहीं जा सकता। तो टर्निंग से कब बाहर निकल रहा है, 2 पे निकल रहा है, तो 2 के बाद ही वो थ्रेडिंग में जा पाएगा। सो 2 से निकला, जॉब में जाओ, थ्रेडिंग में जाके चेक करो, क्वेश्चन में 4 में 6 मिनट दिए हुए हैं, तो जॉब नंबर 4 को 6 मिनट लगेंगे थ्रेडिंग में। 2 से स्टार्ट होगा, 2 + 6 8, 8 तक चलेगा। नाउ द रियल गेम स्टार्ट्स। अब आपने 2 कंडीशंस चेक करना है। कंडीशन नंबर 1, क्या मेरा थ्रेडिंग से पहले का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट जॉब यानी कि फोर्थ जॉब इस केस में कंप्लीट हो चुका है। 4 नंबर का जॉब कंप्लीट होने के बाद ही मैं पहले नंबर का जॉब स्टार्ट कर सकता हूं। और प्रोवाइडेड, सेकंड कंडीशन, पहले नंबर के जॉब में टर्निंग हो जाना चाहिए, बिकॉज टर्निंग के बाद थ्रेडिंग स्टार्ट होगा। मैकेनिकली स्पीकिंग, थ्रेडिंग का जो आउटपुट है, पहला वाला जो आउटपुट है उसका, या आउट का जो है टाइम आउट जो है उसका नंबर देखो, और जहां पे आपने लिखना है यानी कि टर्निंग के थ्रेडिंग के सेकंड वाले जॉब में, वहां पे आपने टर्निंग का आउटपुट भी चेक करना है। मतलब करंट वाले का आप फर्स्ट के लिए कर रहे हो ना अभी, जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 1 का करंट का टर्निंग का आउट टाइम कितना है ये देखो, और उसके पहले का यानी कि 4 नंबर के जॉब का थ्रेडिंग का आउट टाइम कितना है ये देखो। दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको आपने लिखना है। सो थ्रेडिंग का आउट कितना है, 8 है, टर्निंग का आउट कितना है, 5 है, 5 इज लेस देन 8, सो आप 8 लिखोगे क्योंकि 8 ग्रेटर है। 8 को लिख दिया, कितने मिनट लगेंगे, 8, 16, राइट। फिर 16 बड़ा है या 10 बड़ा है, 16, तो 16 लिख दिया आपने। टाइम कितना लगेगा, जितना भी आ गया 9 मिनट्स, 9 डाल दिया। अब 25 बड़ा है या 22, 25 बड़ा है, 25 लिख दिया। 25 से कितने मिनट, 10 मिनट, 35, 35 बड़ा है 31, 35 बड़ा है, 35 लिख दिया। 35 से 38, फिर 38 बड़ा या 42 बड़ा, 42 बड़ा। क्यों, क्योंकि 38 में आपका थ्रेडिंग हो भी जाएगा तो भी आपको वेट करना पड़ेगा जब तक टर्निंग नहीं होता सिक्स्थ जॉब का। सिक्स्थ जॉब का टर्निंग 42 पे हो रहा है, 42 के बाद ही आप थ्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। तो 42 पे थ्रेडिंग को कंटिन्यू कर लिया। 42 में कितना, 1 मिनट लगा, 43, मैटर ओवर। यू रिक्वायर 43 मिनट्स टू कंप्लीट दी होल साइकिल। जब तक 43 नहीं होता आपका पूरा साइकिल सब जॉब्स के साथ कंप्लीट नहीं होता है। नाउ व्हाट अबाउट आइडियल टाइम फॉर प्रोसेस नंबर 2? प्रोसेस 2 इज थ्रेडिंग। थ्रेडिंग में पहले केस में 2 मिनट थ्रेडिंग को रुकना पड़ रहा है जब तक टर्निंग होता ही नहीं है, बिकॉज ये फर्स्ट आइटम है। सो 2 मिनट्स वेट करना पड़ा, उसके बाद कहीं वेट करने की जरूरत नहीं, उसके बाद सीधा फिफ्थ जॉब पे वेट करना है। क्यों, फिफ्थ जॉब आपका कंप्लीट हो जाता है 38 मिनट्स पे, बट आपका टर्निंग का सिक्स्थ जॉब 42nd मिनट पे कंप्लीट होता है, मतलब 4 मिनट थ्रेडिंग को रुकना पड़ेगा। आइडियल टाइम फॉर थ्रेडिंग 4 मिनट्स बस। मैकेनिकली अगर मैं बोलूं तो थ्रेडिंग का आउट और टर्निंग का आगे का आउट फॉलोड बाय का आउट नेक्स्ट जॉब का, इनका डिफरेंस जो है वो वहां पे आ जाएगा, प्रोवाइडेड टर्निंग का आउट इज टेकिंग मोर टाइम बिकॉज दैट इज फर्स्ट प्रोसेस। तो 2 + 4 6, राइट। अब 2 मिनट ध्यान देना, जिनको डाउट है रुक जाओ, 2 मिनट ध्यान दो, रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं। सो आइडल टाइम फॉर थ्रेडिंग कितना है, जो हमने निकाला है 6 मिनट्स। आइडल टाइम फॉर टर्निंग, आइडल टाइम फॉर टर्निंग ये कितना है, इसके लिए आपने सम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम, टोटल प्रोसेसिंग टाइम माइनस ऑल 6 जॉब्स का टाइम ऑन टर्निंग। बेसिकली एक काम करते हैं, इसको और आसानी से लिखते हैं, रुको जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, यहां पे आप लिख सकते हो टोटल टाइम माइनस टर्निंग का टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है 43, ये देखो ना 43 के बिना कुछ होगा नहीं, माइनस इसका कितना है 42, तो 1 मिनट, मतलब 1 मिनट किसको वेट करना पड़ेगा, टर्निंग को वेट करना पड़ेगा मशीन बंद करने के लिए। क्यों, बिकॉज तब तक और 1 मिनट लगने वाला एक्स्ट्रा किसको, थ्रेडिंग को, तो ये 1 मिनट इसका हो गया। एंड व्हाट इज द टोटल टाइम दैट यू आर रिक्वायरिंग, टोटल टाइम दैट यू आर रिक्वायरिंग, इट इज 43 मिनट्स। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। समझा सभी को, दीक्षा दीप्ति आपको डाउट्स थे, क्लियर हो गए? पूरा मैंने 6 to 7 मिनट्स का रिकॉर्डिंग में सब कुछ बता दिया है। एग्जाम के पहले रिकॉर्डिंग सुन के जाना, मैटर ओवर। ठीक है, स्क्रीन को रखता हूं, जिसको नोट डाउन करना है कुछ नोट डाउन कर लो, स्क्रॉल करता हूं नीचे भी ऊपर भी।
गाइस डन, ये लो सेकेंड वाला पार्ट लिख लो, शॉर्टकट रिकॉर्ड करके दे दिया है। अगर आप में से कोई होगा जिसकी मोबाइल रिकॉर्डिंग प्रॉपर हुई है, आप एक बार आवाज सुन लेना, अगर बराबर से हुई है तो मुझे भी भेज देना, मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी सर्कुलेट कर देता हूं। ये व्हाट्सएप नंबर डाल दिया मैंने। ये आपको कोई डाउट भी होगा इसके रिलेटेड, आप मुझे बाद में पूछ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। डन, क्लियर है चीज, हाँ या ना? अच्छा सुनो, ध्यान देना, टोटल देर आर 7 क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन योर एक्सरसाइज, राइट? जो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम के रिलेटेड है, देर आर टोटल 7 क्वेश्चन, राइट? जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली, इवन आई कैन से इजियर देन दिस। अगर आप चाहते हो तो सब के सब हम सॉल्व कर सकते हैं, बट और एक लेक्चर लगेगा। अगर नहीं चाहते हो तो हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं डायरेक्टली, वो थोड़ा सा अलग है, राइट? क्या करना है बोलो? अगर आप ये ट्राई कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, आई गेस आंसर्स आपके पास होंगे मेनली लिखे हुए, नहीं तो मैं दे सकता हूं यहां पे, आप चेक कर सकते हो। एंड हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं, तो क्या हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आप उसको बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। चलो, पहले आप दिमाग लगाओगे फिर मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 को। ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पढ़ना है आपने, सोचना है, इफ पॉसिबल ट्राई करना है। यू हैव 2 मिनट्स, देन आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग। क्लियर है चीज? सी, a publisher is required to produce 5 books. All 5 books are required to go through 3 processes. Number 1, compose the book. Number 2, print the book. And number 3, bind the book. Only after that you will be able to sell. कंपोजिंग का काम मशीन पी कर रही है, प्रिंटिंग का काम मशीन क्यू कर रही है, बाइंडिंग का काम मशीन आर कर रही है। ठीक है, 3 मशीन, 3 डिफरेंट जॉब्स। देयर आर 5 बुक्स, बुक ए, बुक बी, बुक सी, बुक डी, बुक ई। आपको टोटल टाइम कितना लगता है और ऑप्टिमल टाइम कितना लगता है निकालना है, मतलब आइडल टाइम वगैरह सब निकालना है आपने। नाउ प्लीज पे अटेंशन,
थोड़ी सी समझने वाली बात है पहले, उसके बाद आप उस चीज को लिख सकते हो, राइट? समझो पहले। यहां पे ध्यान देना, मशीन पी जो है इसमें सबसे कम टाइम कौन से प्रोसेस को लगता है? इसको लगता है, मतलब सबसे कम है नंबर 4, ठीक है, 4 मिनट्स। मशीन आर थर्ड वाला सबसे कम 6 मिनट्स, मशीन क्यू सबसे ज्यादा 6 मिनट्स। सर क्यों? यहां आप मिनिमम बोल रहे हो, यहां आप मिनिमम बोल रहे हो, यहां आप मैक्सिमम बोल रहे हो। मुझे एक बात बताओ, कम से कम समय मशीन पी को लगने वाला है ए बुक के लिए, जब तक वो नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता, न क्यू पे काम हो सकता है, ना आर पे काम हो सकता है, न दूसरे किसी बुक पे काम हो सकता है। क्लियर है इतना? तो जब तक ए का काम नहीं होता मशीन पी पे, दैट विल टेक 4 मिनट्स, तब तक आप मशीन पी पे और कोई काम नहीं कर सकते, तब तक आप उस बुक पे भी मशीन क्यू और मशीन आर को नहीं चला सकते। इसके लिए मिनिमम आर को मिनिमम इसलिए बिकॉज पहला काम कौन सा होगा यहां पे? सी बुक का हो सकता है जिसको 6 मिनट्स लगते हैं। बट क्यू पे मैक्सिमम इसीलिए बिकॉज रीजन इज वेरी सिंपल। इन मशीन क्यू के केस में आप देख सकते हो 5 6 2 3 4, जब तक मैक्सिमम वाले का काम नहीं होता तब तक आर का काम नहीं होगा। देखो यहां पे 4 हो गया, यहां पे 6 नहीं लेके अगर हमने समझो मिनिमम ले लिया, दैट इज सी बुक सी 2 मिनट्स, मशीन क्यू ने 2 मिनट में काम करके दे दिया, मशीन आर काम कर पाएंगे क्या आगे? नहीं कर पाएंगे, उसको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज यहां ए है बी है बाकी चीजें हैं, तो मैक्सिमम वेट कितना करना पड़ेगा मशीन आर को? दैट विल बी 6 मिनट्स। 6 मिनट पे तो मशीन क्यू का काम हो जाएगा, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो, आप आर के मशीन पे काम कर सकते हो। तो ये लॉजिकली समझना पड़ेगा, दिस इज व्हाट मेक्स द क्वेश्चन डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस 6 क्वेश्चंस, नथिंग एल्स। ठीक है, सो मशीन 4, मशीन 6, मशीन पी में 4 मिनिमम, मशीन क्यू में मैक्सिमम 6, मशीन आर में मैक्सिमम 6। नाउ इफ दिस इज सेटिस्फाइड, व्हाट इज सेटिस्फाइड? द कंडीशन दैट आपका मशीन, देखो यहां दिया हुआ है मिनिमम ऑफ आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम मैक्सिमम ऑफ क्यू। ये 6 है, ये 6 है, तो ग्रेटर तो नहीं बट इक्वल टू भी है। अगर ये ऐसा है तो आपकी 3 मशीन्स की जगह 2 मशीन्स में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हो। आप एक इमेजिनरी मशीन बना सकते हो से जी, दूसरा इमेजिनरी मशीन बना सकते हो से एच। जी में पी प्लस क्यू आ जाएगा, एच में क्यू प्लस आर आ जाएगा। सिंस दिस इज सेटिस्फाइड यू कैन कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू 5 जॉब्स 2 मशीन्स, 2 फिक्टिशियस मशीन्स। जी मशीन जिसमें पी प्लस क्यू आ जाएगा, एच मशीन जिसमें क्यू प्लस आर आ जाएगा। अगर यहां तक आपको समझा है आप सब कुछ सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, एज प्रॉमिस टू यू मैं मॉडल आंसर्स दे रहा हूं। मेरे पास शायद कोई नवनीत के गाइड की बुक है ये वाली, यहां लिखा होगा शायद, जहां पे भी देख लेना आप। तो इसका सॉफ्ट कॉपी भी मैं सूरज सर को शेयर करता हूं, आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, सो दैट आपको अगर कुछ देखना हो बाद में आप देख सकते हो किस तरीके से लिखना है। समझा तो मैंने सब दिया है आपको, मोर और लेस वैसा ही है। ठीक है, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट, मतलब क्या करना है? पी प्लस क्यू, तो 4 प्लस 5 9, ये देखो 9 आ गया। 5 प्लस 8 13, ये देखो 13 आ गया। तो आप क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहे हो, आपका क्वेश्चन मॉडिफाई होने बाद कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद क्या करना है? ये प्रोसेस 1, ये प्रोसेस 2 और ये आपके जॉब्स, बस खत्म, मैटर ओवर। सेम जो हमने पहले किया था एज इट इज। ठीक है, मैं वेट करता हूं, यहां पे अगर आपको कुछ लिखना है, कुछ आपको देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो और इसके बाद प्रोसेस को स्टार्ट करो। हम डिस्कस करेंगे 2 मिनट के बाद, आप ट्राई करो तब तक, अभी आपको आना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है तब तक पूछ लो। आई जस्ट गिव यू 2 मिनट्स टू ट्राई एंड देन वी स्टार्ट। सभी को समझा है यहां तक?
जिनको लगा होगा सर ये कुछ अति हो रहा है, डोंट वरी, आपको ये वाले क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। आपको जो हमने इसके पहले जो 6 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ना, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा, वो आने के चांसेस वैसे भी ज्यादा है। और ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, जरूरी नहीं है हर केस में यही होगा। हाँ, ये जरूर है कि हर केस में ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, बस उतना आपने देखना है। अच्छा, इसमें और एक सोल्यूशन है, और एक सोल्यूशन है। अगर आपको नहीं जेपा कि ये कैसे करना है, तो जो चीज हम 2 प्रोसेस के लिए कर रहे हैं ना, वही चीज आप 3 प्रोसेस के लिए कर दो। पहले पी का निकालो इन आउट, फिर क्यू का निकालो इन आउट, फिर आर का निकालो एन आउट, ओवर। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, चलिए ये हो गया है। तो सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे लोवेस्ट नंबर यहां है, मतलब सी। मतलब आप अगर कुछ इस तरीके से आपके बॉक्सेस बना रहे हो 1 2 3 4 एंड 5, तो आपका सी मतलब सेकेंड मशीन पे है, तो सी यहां पे आ जाएगा। उसके बाद लोवेस्ट कौन सा है भाई? उसके बाद लोवेस्ट कौन सा है? अब सी तो चला गया, ए बी डी और ई बचते हैं। उसके बाद लोवेस्ट कौन सा है? उसके बाद लोवेस्ट आता है 9। यहां है, यहां है, यहां है। मतलब ए में भी है, बी में भी है, डी में, ए में भी है, डी में भी है, ई में भी है। तो ए डी और ई में ऐसा लिख सकता हूं। लेफ्ट साइड पे क्यों लिखा? बिकॉज सेकेंड वाले प्रोसेस, फर्स्ट वाले प्रोसेस का है, राइट। अब बचता क्या है? अच्छा सर, ए डी ई जरूरी है क्या ए डी और ई लिखूं? नहीं, आप इसको ए ई डी भी लिख सकते हो, डी ई ए भी लिख सकते हो, जैसा भी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर फाइनल सेम आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब कौन सा बचता है? बी बचता है। बी में ये है यहां पे, तो आप बी को यहां लिख दो। सो आपका सीक्वेंस ए डी ई बी सी आ जाएगा। ए डी ई बी सी के हिसाब से आपने टेबल बनाना है, मशीन पी, मशीन क्यू एंड मशीन आर, तीनों का आपने बनाना है। ठीक है, सो आई कैन से दिस इज द सीक्वेंस इज ए डी ई बी एंड सी। ये मशीन पी है, मशीन क्यू है, मशीन आर है, और ये आइडल टाइम है फॉर मशीन आर, बिकॉज लास्ट वाले का ही हम आइडल टाइम निकाल सकते हैं। दिस इज इन एंड दिस इज आउट, दिस इज इन एंड दिस इज आउट, दिस इज इन एंड दिस इज आउट। ट्राई टू फिल अप, देखो कर पा रहे हो क्या? मेन क्वेश्चन रेफर करना है अपने, अभी सिर्फ सीक्वेंस निकालने के लिए हमने वो शॉर्टकट किया बस, बाकी तो आपको सब कुछ एज इट इज करना जो हमने इसके पहले किया हुआ है। यस गाइस, क्वेश्चन को सामने रखना। मशीन पी के लिए आपको ए जॉब अगर करना है तो 0 to 4 मिनट्स लगता है। फिर अगर जॉब डी करना है आपको उसके बाद, तो डी जॉब के लिए देखना 6 मिनट्स है, मतलब 4 to 10। ई जॉब के लिए कितने मिनट्स है? ई जॉब के लिए 5 मिनट्स है, मतलब 10 से स्टार्ट किया 15 तक जाएगा। बी के लिए 9 मिनट्स है, मतलब 15 से स्टार्ट किया 24 तक जाएगा। उसके बाद 8 मिनट्स है, मतलब 24 से स्टार्ट किया तो 32 तक जाएगा। ये तो आप आसानी से कर सकते हो। क्यू के केस में आपने इसका आउट देखना है सेकेंड वाले का, फॉलोड बाय। ठीक है, अब 4 के पहले तो आप क्यू को स्टार्ट नहीं कर सकते, 4 के बाद ही स्टार्ट कर सकते हो। सीक्वेंस में जाओ, ए में जाना, ए में देखना बी मशीन के लिए, क्यू मशीन के लिए सॉरी, कितने मिनट लगते हैं? 5 मिनट लगते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 4 till 9। अब आगे देखना 9 बड़ा या 10 बड़ा? 10 बड़ा, 10 को लिख दो पहले। 10 से कितने मिनट लगेंगे? डी में जाना, डी के केस में चेक करना, मशीन क्यू 3, मतलब 13। 13 बड़ा, 15 बड़ा, 15 कितने मिनट लगेंगे देखना जरा। ई में 5 मिनट्स है, 15 से कितना जाएगा? नहीं 5 है, कितने हैं? ई ना 4 मिनट्स है, 19 है। 19 बड़ा 24 बड़ा, मतलब 24 तक रुकना पड़ेगा। 24 के बाद बी में जाना और चेक करना, 6 मिनट्स है। 30 30 बड़ा 32 बड़ा, 32 कितने मिनट है? सी में 2 मिनट है, 34। राइट, अब शायद आपको ये जो बेसिक चीज है ये आपको क्लिक हो रहा होगा कि हाँ क्या करना है, सिंस हमने पहले देख लिया। अभी आर के केस में देखना, ए जॉब कब तक स्टार्ट नहीं हो सकता? 9 तक तो स्टार्ट नहीं हो सकता, 9 से स्टार्ट करो। कितना समय लगेगा?
मशीन आर ए के केस में 8 है, 9, 17, 17 बड़ा, 13 बड़ा, 17 बड़ा, 17 को डाल दो। डी के केस में क्या लगने वाला है चेक करो, डी में जाओ, डी में क्यू वाले इसमें जाना, दैट इज 3, नहीं 3 है, कितना है, डी आर के केस में, सॉरी डी आर 7 है, सो 17, 7, 24, 24 बड़ा, 19 बड़ा, 24 बड़ा। ई में जाना आर में, ई आर इज 11, सो दिस विल बी 35, 35 बड़ा, 30 बड़ा, 35, 35 लिख दो। 35 से बी केस में आर में जाना, कितना है बी केस में आर, 10, दैट इज 45, 45 बड़ा, 34 बड़ा, 45, 45 लिख दो। 45 यानी कि आर है, सी में जाना, आर एंड सी में जाना है, 6 है, कितना है 51 आ रहा है, चेक करो। अब कितना समय हमने रुकना पड़ रहा है आर के लिए, ये हमें देखना है, कितना समय आर के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। तो 0 से लेके 9 तक 9 मिनट्स रुकना पड़ रहा है, और उसके बाद मेरे ख्याल से कहीं भी रुकना नहीं पड़ रहा है आर के केस में, ठीक है। सो ये टोटल आ जाता है 9 और ये टोटल आ जाता है 51। मतलब मुझे कितने मिनट लगने वाले हैं, 51 मिनट्स या 51 आवर्स जो भी है। आइडल टाइम आर के लिए कितना है, 9 मिनट्स है, इतना देख लो। आइडल टाइम फॉर पी एंड क्यू देखना है अभी तक। गाइस डन। अब देखना, हमने इंडिपेंडेंट यानी कि टर्निंग के प्रोसेस में क्वेश्चन नंबर 1 में आइडल टाइम निकाला था। कैसे निकाला था हमने, टोटल। अब आइडल फॉर सपोज पी मशीन है ना पहला, तो पी निकालता है, फिर आइडल फॉर क्यू निकालता है, और फिर आइडल फॉर आर तो आपका निकाला हुआ है 9। पी के केस में टोटल लेना है, टोटल कितना है बेटा, टोटल इज 51, 51 माइनस सम ऑफ पी, पी के जॉब्स का टोटल कितना है 32, राइट। तो 51 माइनस 32, 19 आवर्स इज आइडल टाइम। यहां पे टोटल ले लो कितना है 51 माइनस इसका कितना है सम ऑफ क्यू, सम ऑफ क्यू कितना है टोटल ले लो, देखो कितना आता है। ओरिजिनल क्वेश्चन में जाके टोटल लो, ओरिजिनल क्वेश्चन में जाके टोटल लो। इज इट कमिंग टू 5 + 6 + 2 + 3 + 4, इज दैट कमिंग टू 20, यहां 31 आएगा ओरिजिनल टोटल। हाँ ओरिजिनल टोटल, क्वेश्चन में जो दिया वो नहीं, बिकॉज ये तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है ओरिजिनल टोटल। सो 19 आवर्स आइडल फॉर पी, 31 आवर्स आइडल फॉर क्यू, 9 आवर्स आइडल फॉर आर, ठीक है। दैट इज योर फाइनल आंसर। और 51 मिनट्स टोटल लग रहा है प्रोसेसिंग के लिए, दैट इज ऑप्टिमम, ठीक है। चीजें क्लियर है सभी को, हाँ या ना, समझा है सभी को। देखो ये मेन लॉजिक कहां आएगा आपका, मेन लॉजिक सिर्फ यहां आने वाला है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, जो बड़ा है उसको यहां लिखना है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, जो बड़ा है उसको यहां लिखना है। मेन लॉजिक यही है पूरे सीक्वेंसिंग का, राइट। या ये जो पार्ट था, ये जो हमने यहां किया, ये सिर्फ जब आपको 3 प्रोसेस दिए जाएंगे तो आप ऐसा कीजिए। नहीं भी करना है तो आप जो पहले कर रहे थे 2 प्रोसेस के लिए, उसी को 3 प्रोसेस के लिए फॉलो करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। गाइस आई होप यू एंजॉयड द क्लास, एंड कल भी आज भी, एंड एज वेल एज वी हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, वी हैव डिस्कस्ड। आगे पता नहीं हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो जरूर शायद। एंड एक और चीज यहां आपको बोलनी थी कि मैं दोनों सेशंस, पहला तो दे दिया मैंने सर को, ये भी दे देता हूं आज, इसका लिंक, यूट्यूब का लिंक आप देख सकते हो। रिकॉर्डिंग मैंने आपको दिया है सीक्वेंसिंग के प्रोसेस का करके, वो रिकॉर्डिंग मुझे भी कोई भेज देना, मेरा नंबर दे दिया है आपको, कोई इस टॉपिक के रिलेटेड डाउट हो यू कैन गेट बैक टू मी। और ये जो गाइड का मेरे पास कॉपी पड़ा है ये भी मैं आपको शेयर कर देता हूं रेफरेंस के लिए, ठीक है। विल स्टॉप, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।